इलेक्शन 2024 का काउंटडाउन 24 के नंबर पर आ गया। इंतखाबी अमल का सबसे बड़ा मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त तैयार कर ली। 859 नशस्तों के लिए मुल्क भर से 20,000 से जायद उम्मीदवार मैदान में। खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल। कारोबारी अफराद और मजदूर भी उम्मीदवार। ख्वाजा सरा भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हतमी फहरिस्त आज वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। बलूचिस्तान में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। बलूचिस्तान असम्बली में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तों के लिए 64 उम्मीदवार, अक़लियतों की 3 सीट के लिए 32 उम्मीदवार सामने आ गए। कौमी असम्बली में खवातीन की 4 सीट के लिए 28 उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल। बल्ला छिन जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी आजाद हो गए। अलग अलग इंतखाबी निशान जारी। नून लीग शेर के निशान से, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन तीर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उकाब, MQM पाकिस्तान पतंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस पगड़ी, JUI फे किताब, जमात इस्लामी तराजू, काफ लीग साइकिल के निशान से इंतखाबी मैदान में उतरेगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को कुल्हाड़ी, TLP को क्रेन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान मिल गया। PTI से बल्ला छिन गया। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नाकाम रही। पार्टी अरकान को मुतला किया गया, ना ही पोलिंग का मकाम बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। लिखा, सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी। इलेक्शन एक्ट के तहत सियासी जमात के हर रुकन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शमूलियत का यकसा मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर 2023 का फैसला बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर होने पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर का कहना है, फैसला तकनीकी कहा जा सकता है, बदनीयती पर मबनी नहीं। अकबर एस बाबर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा, PTI मजबूरी तौर पर कौमी धारे से बाहर हो गई। ख्वाजा आसिफ बोले, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा थे। कमर जमान कारा ने कहा, PTI अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गई। फैसल सब्जवारी ने कहा, तहरीक इंसाफ के मौकिफ में तजाद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों को आजाद हैसियत से इंतखाबी निशानात अलॉट। बैरिस्टर गौहर खान चैनिक, असद कैसर व्हील चेयर, शुएब शाहीन शूज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 130 में नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल यास्मीन राशिद को लैपटॉप का निशान अलॉट। अली मोहम्मद खान को डॉल्फिन, शहरियार आफरीदी को बोतल, आतिफ खान को दरांती मिली। अली अमीन गंडापुर को कौमी और सूबाई सीट पर मलिका का निशान मिल गया। मुल्तान में जैन कुरैशी को जूता, मेहरबानो कुरैशी को चिमटा अलॉट। आमिर डोगर, तैमूर मलिक और डॉक्टर रियाज को क्लॉक का निशान मिला। लाहौर में सलमान अकरम राजा को रैकेट, मोहम्मद खान मदनी को बेड का निशान मिल गया। जमशेद दस्ती को हारमोनियम और हवाई जहाज का इंतखाबी निशान अलॉट। दाने अल अजीज शेर के मुकाबले में प्रेशर कुकर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के बड़े नाम इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और हिबा फवाद की अपीलों पर आज भी समाअत न हो सकी। परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर की अपीलों के महफूज फैसले ताहाल जारी नहीं हुए। इजाज चौधरी को NA 127 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिल सकी। इंतखाबी निशान न मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार। KP के कई हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। टिकट न मिलने वाले उम्मीदवारों ने कागजात वापस नहीं लिए। तहरीक इंसाफ का पार्टी झंडे का पोस्टर आवेजा करके मैदान में उतरने का फैसला। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत के जरिए आगाह कर दिया। PP उम्मीदवार को आजाद निशान मिलने का इंकशाफ। लिखा, PP 163 से फयाज भट्टी पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं। रिटर्निंग अफसर ने तीर की बजाय कैटल का निशान अलॉट किया। 4 अरकान को 4 टिकट मिले। 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 4 अरकान को 4 टिकट मि
गैर मतवक्के तब्दीली इंतखाबी अमल की शफाफियत पर खदशात को जन्म देती है। इलेक्शन कमीशन से मामले की छानबीन और पार्टी निशान अलॉट करने की इस्तेदा। इलेक्शन मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद सेनेटर हलालुर रहमान ने जमा कराई, मौक़िफ़ इख्तियार किया। शदीद सर्दी और बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों को साजगार माहौल में वोट डालने से रोक रही है। उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन मुहिम चलाने में बेशुमार चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद सियासी गहमा गहमी उरूज पर। उम्मीदवारों के बिलबोर्ड, बैनर्स और पोस्टर्स लग गए। गली मोहल्लों में इंतखाबी दफातर कायम होने लगे। जलसे, जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स की प्लानिंग। उम्मीदवारों की वोटर्स से मेल मुलाकातें, बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के बाद बलोचिस्तान में कमर कस ली। डेरा मुराद जमाली में पावर शो, जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत। पार्टी तरानों पर भंगड़े। बिलावल भुट्टो पुरजोश खिताब से कारकुनान का लहू गरमाएंगे। अहम कबायली रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। मरियम नवाज नून लीग की इंतखाबी मुहिम के लिए सरगर्म। कल इकबाल स्टेडियम ओकाड़ा में अवामी जलसे से खिताब करेंगी। पार्टी मंशूर अवाम के सामने पेश किया जाएगा। मरियम औरंगजेब का कहना है 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम की फतह होगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दिन वापस आएंगे। इस मुल्क में जब भी इस मुल्क ने तरक्की की है, हमारी इकॉनमी बेहतर हुई है, तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने हमारे ऊपर एतमाद किया और मुझे अपने पार्टी का टिकट दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हमें पार्टी का टिकट मिला, हमारी 70% उसी दिन जीत हो गई। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे और उस मुल्क को संभालेंगे। तो ये भाई 5 साल के अंदर आपके इस पूरे NA53 और PP10 को भी बदलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। PP10 से लीगी उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज का सिहाल में जलसा। खिताब में कहा 8 फरवरी को नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। मुश्किल वक्त में हमेशा नून लीग ने मुल्क संभाला। रिकॉर्ड तरक्याती कामों से हल्के का नक्शा बदलने का वादा। इलाका मकीनों का चौधरी नईम एजाज की भरपूर हिमायत का ऐलान। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। जहांगीर खान तरीन आज मुल्तान से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। NA155 की सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। ज़हीरुद्दीन अलीज़ई की रिहाइशगाह पर मुशावरती बैठक लगेगी। बैरिस्टर गौहर के घर छापा मारने वाले SHO मार्कला समेत 5 पुलिस एहलकार मअतल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इंक्वायरी हो रही है। कानून की खिलाफ वर्जी साबित होने पर सख्त कार्रवाई होगी। DPO सिटी से इंक्वायरी रिपोर्ट 3 दिन में तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ का इम्कान। 16 जनवरी से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए तक कमी मतवक्के। डीजल 2 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है। ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी कल हुकूमत को भिजवाएगी। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का तयन करेगी। मार गई महंगाई। पेशावर से कराची तक अवाम की दुहाई। शहर कैद में सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर। आलू 100 रुपए किलो फरोख्त, करेले 300, गोभी 200 रुपए किलो में बिकने लगी। मटर 350, मेथी 200 और टमाटर 120 रुपए किलो तक जा पहुंचे। फैसलाबाद में मटर 240, मोंगरे 250 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में चाय की पत्ती 400 रुपए किलो महंगी हो गई, 1600 रुपए किलो में बिकने लगी। सहाफियों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा
सहाफत में जिद्दत के लिए पंजाब भर के प्रेस क्लब्स को ग्रांट्स जारी करेंगे। सहाफियों की सहूलतों के लिए हर मुमकिन कोशिश की। विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी बोले, सहाफियों का ख्याल रखने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का मशकूर हूँ। पाकिस्तान के अवाम मजलूम फलस्तीनियों के हक में हम आवाज। कराची में जमात इस्लामी के मिलियन मार्च की तैयारियां मुकम्मल। हाफिज नईमुर रहमान का मरकजी कैंप का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया।